हेलो एवरीवन, मैं अक्षयराज अग्रवाल इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा कि लिमिट स्टेट डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंस क्या है। IS 456-2000 कोड है RCC का और IS 800-2007 कोड है स्टील का, जो कि रिकमेंड करता है लिमिट स्टेट मेथड को। इससे जो प्रीवियस वर्जन्स थे कोड के वो रिकमेंड करते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए आप एक छोटी सी कहानी सुने मेरे से। होता क्या था कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन थी, मतलब मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या और जितने भी ओल्डर जनरेशन थी, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम थी। वो हमेशा सेफ रहना पसंद करते थे, हमेशा कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ज़्यादा रिस्क मत लो, बिजनेस मत करो, एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत कम थी। बट आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखती है। नो डाउट आप ये वीडियो हो सकता है इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नो डाउट आपको एक सेफ जॉब चाहिए, बट फिर भी आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हो ना, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन। आज की जनरेशन में फर्क है। जो डिफरेंस इन दोनों जनरेशन में है, ठीक वही डिफरेंस यहां लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो रिप्रेजेंट करती है ओल्डर जनरेशन को और ये रिप्रेजेंट करती है न्यू जनरेशन को। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो अब मैं यहां पर आता हूं। देखिए, अगर हम स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं आइडियलाइज्ड कर्व बनाऊंगा तो वो लगभग ऐसे बनता है, वेयर दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। आई होप ये आपको पता होगा, जिसमें ये है यील्ड पॉइंट और ये है अल्टीमेट पॉइंट। दिस इज यील्ड पॉइंट, दिस इज अल्टीमेट पॉइंट। अगर मैं यहां से यहां तक देखूंगा, इसको मैं कहता हूं इलास्टिक रीजन और इसके आगे वाले को मैं कहता हूं प्लास्टिक रीजन, है ना, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। सो ये बेसिक एक हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है स्टील का। अब बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कहता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्योंकि मैंने बताया ओल्डर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिस्क कम लेता है, तो यहां पर जो स्टील है, हम स्टील को अलाउ ही नहीं करते कि वो अल्टीमेट पॉइंट तक जा सके। हमें पता है कि स्टील फेल कहां पर करेगा, अल्टीमेट पॉइंट पर। फिर भी क्योंकि हम रिस्क जरा सा भी लेना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि स्टील यील्ड पॉइंट से भी नीचे ही रहे, मतलब हमेशा यहां पर रहे। हम यहां पर रखते हैं स्टील को। सोचो आप जरा, हमें पता है कि भाई यहां पर फेलियर होगा, फिर भी हम क्या कहते हैं कि स्टील को इसके बियॉन्ड भी ना जाने दो, इनफैक्ट इलास्टिक रीजन में यहीं तक रखो। दिस इज व्हाट वर्किंग स्ट्रेस मेथड सेज। स्टील इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड यील्ड पॉइंट। जबकि अगर मैं बात करूंगा लिमिट स्टेट मेथड की, लिमिट स्टेट डिजाइन थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता है। ये भी कोई ज्यादा शेयर नहीं है कि ये भी अल्टीमेट पॉइंट तक चले जाए, बट हाँ, लिमिट स्टेट मेथड में ये अलाउ किया गया कि यील्ड पॉइंट को क्रॉस किया जाए। थोड़ा सा ही क्रॉस करते हैं, मतलब यहां तक आते हैं, लगभग यहां तक। तो इन लिमिट स्टेट डिजाइन स्टील इज अलाउड टू एक्सीड यील्ड पॉइंट, यानी कि इट इज अलाउड टू गो इनटू प्लास्टिक रेंज, बट थोड़ा सा ही, अल्टीमेट पॉइंट तक नहीं अलाउ करते। आज की डेट में एक अलग, एक नई मेथोडोलॉजी आ रही है जिसका नाम है प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस में अलाउ किया जाता है इसको और आगे तक, यहां तक अलाउ करता है। प्लास्टिक एनालिसिस समझ लो कि हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो प्लास्टिक एनालिसिस वाली जनरेशन है। मतलब वो तो बस रिस्क से हेलो करते हैं, जाके शेक हैंड करते हैं। तो ये प्लास्टिक एनालिसिस यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, समझ गए बेसिक। सो लिमिट स्टेट में इट इज जस्ट अलाउड टू एंटर द प्लास्टिक रेंज। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस अब आपको समझाऊंगा आरसीसी पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो हमें दो स्टेप्स करने होते हैं। वन इज एस्टिमेशन ऑफ लोडिंग, एस्टिमेशन ऑफ लोड,
मतलब कि किसी स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करने वाले हैं उस पर हम लोड को एस्टिमेट करते हैं, कि एक आइडिया सा लगाते हैं कि कितना लोड होगा उस पर आने वाला, इन फ्यूचर इसकी डिजाइन लाइफ में कितना लोड आएगा, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। एंड सेकेंड स्टेप इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम जिस मटेरियल से उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करते हैं, है ना। जैसे सपोज आपने एक कुर्सी बनानी है, एक चेयर बनानी है, सो एक कारपेंटर क्या करता है, अ कारपेंटर एस्टिमेट्स कि उस पर बैठने वाला पर्सन का वेट कितना होगा, ठीक है। और दूसरा, वो अगर कारपेंटर देखता है कि वो स्टील की चेयर बनेगी या वुडन चेयर बनेगी या एल्यूमिनियम की बनेगी, तो उस जो मटेरियल होगा उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो ये दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अब देखिए, जो कारपेंटर्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉलो करते थे, मैं कारपेंटर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको समझ लग जाएगा। तो अगर तो कारपेंटर वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर लगा देगा। मतलब वो ये बोलेगा कि अगर एक वुडन चेयर बन रही है और अगर वुडन चेयर की कैपेसिटी 100 kg लेने की है, तो वो कारपेंटर कहेगा कि इवन इफ 100 kg ले सकता है, वो सारा का सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 100 kg पर ही लगा देगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर। लोड एस्टिमेशन पर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगेगा। तो यहां पर नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन लोड, ऑल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वेयर एज अगर मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात करूंगा तो कारपेंटर थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर और थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएगा एस्टिमेशन ऑफ लोडिंग पर। इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों पर लगता है। हेंस अ टर्म पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अ टर्म पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड हियर। पार्शियल का मतलब आधा आधा नहीं है, ये नहीं कि मैं 50-50% कह रहा हूं, बट ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं आरसीसी की बात करूंगा, यहां पर क्योंकि मटेरियल पर ही सारा का सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगना है, तो मटेरियल कौन सा होता है, कंक्रीट होता है और स्टील होता है। तो कंक्रीट पर लगभग ये लगता है 3 एंड स्टील पर लग जाता है 1.78 से 1.80, ठीक है, जब मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करता हूं। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट लिमिट स्टेट मेथड, तो क्योंकि यहां पर थोड़ा सा यहां पर लगेगा और लोड पर लगेगा, तो यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंक्रीट पर लगता है 1.5 एंड स्टील पर लगता है 1.15। आप देख रहे हो कम हो गया ना, ये 3 का 1.5 हो गया, ये 1.78 से 1.15 हो गया। कम इसलिए हुआ क्योंकि कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब लोडिंग पर लगेगा। तो लोड पर जनरली 1.5 लगता है अगर मैं डेड लोड और लाइव लोड की बात करता हूं तो, ठीक है। वैसे डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस हैं तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज होता रहेगा, बट आप इसको 1.5 समझ सकते हैं फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अगर आप आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं या स्टील डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कम से कम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड करें। यस, इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट आरसीसी एंड स्टील विद मी, आपको क्या करना है, आपको www.cizplus.com पर जाना है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, CIZ Plus के नाम से आप उसको इंस्टॉल करें। एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स गिवन है, आप उसको ज्वाइन करें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज वाइडली एज पॉसिबल। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।